कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में स्पेस स्टार्टअप्स आगे बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे वैज्ञानिक बनने का सपना देख रहे हैं। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा पर देश को गर्व है। उनका लौटना पूरे भारत के लिए गौरव का क्षण। प्रधानमंत्री मोदी ने सीआरपीएफ स्थापना दिवस पर सभी कर्मियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने आंतरिक सुरक्षा में सीआरपीएफ की अहम भूमिका और कर्मियों के साहस और समर्पण की प्रशंसा की। सीआरपीएफ स्थापना दिवस पर एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर बल के जवानों और उनके परिवारों को बधाई दी। उन्होंने सीआरपीएफ के साहस, निस्वार्थ सेवा और आंतरिक सुरक्षा में योगदान को राष्ट्र की ओर से नमन किया। गृहमंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ स्थापना दिवस पर सभी कर्मियों को बधाई दी। उन्होंने नक्सलवाद से लड़ने में सीआरपीएफ की बहादुरी और बलिदान की प्रशंसा की और शहीदों को नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्हें प्रेरक, दूरदर्शी वैज्ञानिक और देशभक्त बताया, जिनका समर्पण युवाओं को विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है। अमित शाह ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि कलाम जी ने विज्ञान और राजनीति में अपार योगदान दिया और आधुनिक भारत की नींव रखी। एलजी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। कहा, डॉक्टर कलाम सादगी, बुद्धिमत्ता और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक हैं, जिनका जीवन आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। चंबा में अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला शुरू। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने ध्वज फहराकर किया उद्घाटन। मेले में 8 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम और अंतिम दिन मुख्यमंत्री द्वारा समापन समारोह होगा। सिरमौर जिला नाहन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम सुनी। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम देश भर में जनहित के मुद्दों पर सीधे लोगों से जुड़ने का अनूठा माध्यम। लाहौल स्पीति में पुलिस ने नशा और उन्मूलन और स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए वॉलीबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया। पुलिस उपाध्यक्ष रश्मि शर्मा ने कहा कि खेल नशे से लड़ने का मजबूत हथियार है और इस तरह के आयोजन आगे भी जारी रहेंगे। कुल्लू में विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने भुंतर में डबल लेन वैली ब्रिज का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और विधायक का भव्य स्वागत किया। बागपत में प्रेमी संग फरार युवती सानिया की मौत के संदिग्ध मामले में पुलिस ने कब्र खोदकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजन पहले टीबी से मौत का दावा कर रहे थे। मामले में जांच जारी है। हमीरपुर के शिवनगर में कुतिया से बर्बरता का मामला आया सामने। सरामा एनिमल फाउंडेशन की वनिता प्रदीप ने घायल जानवर का इलाज कर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। मामले की जांच जारी। कुतिया के साथ क्रूरता के विरोध में वनिता प्रदीप ने आवाज उठाई। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज। आरोपी की पहचान को लेकर सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। नूरपुर के आसपास के किसान मक्की, तिल और खीरे की खेती की तैयारी में जुटे। बरसातें फसलों के लिए लाभदायक साबित हो रही हैं। हिमाचल में भारी बारिश का कहर जारी। ऊना, हमीरपुर, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। अब तक 155 मौतें, 34 लोग लापता। मॉनसून ने हिमाचल को 1438 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। 1312 घर, 1159 पशुशालाएं, 297 दुकानें क्षतिग्रस्त। मंडी में एपीएमसी चेयरमैन संजीव गुलेरिया ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के इशारे पर ही इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया गया। ये घटना बेहद शर्मनाक। नाहन में डेंगू जागरूकता रैली निकाली गई। स्वास्थ्य विभाग सक्रिय। जिले में अभी तक डेंगू का कोई मामला सामने नहीं आया। जागरूकता अभियान जारी। नूरपुर के नक्की चक्की खड्ड पुल के पास पानी में एक शव मिला। पुलिस ने कब्जा लिया। मृतक की पहचान आधार कार्ड से पंद्रेहण निवासी के रूप में हुई। जांच जारी। कुल्लू सैंज में भारी भूस्खलन। दरमेड़ा गांव के 14 परिवारों ने छोड़े घर। प्रशासन ने रोपा रेस्ट हाउस में किया रहने का प्रबंध। देहरा के ढलियारा के खूनी मोड़ पर श्रद्धालुओं से भरा ट्रक पलटा। एक की मौत, 4 गंभीर घायल। शिमला में दर्दनाक हादसा। नदी में कार गिरी। रोहडू बढ़ियारा में पब्बर नदी में गिरी कार। गाड़ी में सवार 2 लोगों में से एक लापता, एक गंभीर। हमीरपुर जिले के चमनेड़ में गर्भवती महिला की निजी अस्पताल में मौत होने पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। डॉक्टर्स पर लापरवाही बरतने का आरोप। सोलन में निजी बस ने एक खड़ी कार को मारी टक्कर। बस चालक नशे की हालत में बस चलाते हुए मिला। सोलन के नए तहसीलदार राजीव रांटा ने संभाला कार्यभार। बोले, लोगों को मिलेगी बेहतर सेवा। उनकी प्राथमिकता कार्य प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना होगा। नालागढ़ में सांसद सुरेश कश्यप ने पिंजौर बद्दी नालागढ़ 4 लेन निर्माण के देरी के लिए प्रदेश सरकार को ठहराया जिम्मेदार। बोले, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे में देरी से ठेकेदार ने छोड़ा काम। केंद्र सरकार की ओर से 2021 में शुरू परियोजना सितंबर 2024 तक होनी थी पूरी। उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए मातोश्री पहुंचे एमएनएस चीफ राज ठाकरे। उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर बधाई देने पहुंचे राज ठाकरे। 5 जुलाई को भी एक ही मंच पर दिखे थे दोनों नेता। महाराष्ट्र में गरमाया हिंदी मराठी विवाद का मुद्दा। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे ने टी शर्ट पर लिखवाया, दुबे दुबे कर मारेंगे। कुछ ही दिन पहले निशिकांत दुबे ने कहा था, पटक पटक कर मारेंगे। महाराष्ट्र के पुणे में हाई प्रोफाइल रेप पार्टी का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। एनसीपी शरद गुट की नेता के पति भी गिरफ्तार। यूपी के नोएडा के सेक्टर 20 में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू का कहर। कई लोगों को मारी टक्कर। एक बच्चे की मौत। बीएमडब्ल्यू सवार नशे में धुत दोनों युवक हिरासत में लिए गए।
यूपी के मिर्जापुर में महिला ने चेन छीन देते वक्त चेन स्नेचर को धर-दबोचा, लोगों ने चेन स्नेचर की जमकर पिटाई की। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने पाकिस्तान आईएसआईएस समर्थित हथियार और ड्रग मनी तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरनगर में चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने दौड़ाकर बचाई जान, दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। तमिलनाडु में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, कहा ऑपरेशन सिंदूर में मेक इन इंडिया की ताकत दिखी, भारत के बने हथियारों ने आतंक के आकाओं की नींद उड़ा दी। आगरा धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा, पाकिस्तानी कट्टरपंथियों के इशारे पर 2050 तक भारत में इस्लाम फैलाने की गई थी साजिश। गोंडा में धर्मांतरण मामले में नया खुलासा, आरोपी फैजान ने अक्षय बनकर लड़की से की दोस्ती, वीडियो से ब्लैकमेल कर छांगू के मदरसे में कराया धर्मांतरण। देहरादून में धर्मांतरण के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय ब्रेन वॉश नेटवर्क का खुलासा, ऑनलाइन गेम, सोशल मीडिया और जूम क्लास के जरिए निशाना बन रही थी युवतियां, पाकिस्तान दुबई से फंडिंग का शक। महिलाओं पर विवादित बयान से घिरे कथावाचक अनुराधाचार्य, अयोध्या के संतों से बयान पर नाराजगी जताते हुए ऐसे बयानों से बचने की हिदायत दी। वहीं अनुराधाचार्य के बयान को लेकर यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा, अनुराधाचार्य के बयान से महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचा, माफी मांगे। माफी काफी नहीं है, इन पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। जल्द एनसीईआरटी के सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर को किया जाएगा शामिल, हाई क्लास में ऑपरेशन सिंदूर पढ़ाया जाएगा, बाद में छोटे क्लास में भी पढ़ाने की तैयारी। गृहमंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रक्षा बलों और बीएसएफ की कोशिशों की सराहना की, कहा विश्व भर में आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहनशीलता का एक मजबूत संदेश गया। ओडिशा के भुवनेश्वर में देवझरन जलप्रपात में डूबे 2 छात्र, दिल्ली और राजस्थान में एमबीबीएस के छात्र थे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान, कहा संसद की कार्यवाही बार बार बाधित होने से सरकार से ज्यादा विपक्ष को नुकसान होगा। पीएम मोदी फिर बने दुनिया के सबसे विश्वसनीय नेता, मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर में टॉप पर पीएम मोदी। बीजेपी ने भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को बताया ऐतिहासिक, पीयूष गोयल बोले यूके के साथ समझौते से देश को मिलेगा लाभ, पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ा रहे पीएम। हरियाणवी सिंगर मीता बरोदा पर फार्म हाउस में फायरिंग, बचपन के दोस्त ने किया हमला, मीता ने हमलावर को बेनकाब किया। एशिया कप का ऐलान, 14 सितंबर को होगा भारत पाकिस्तान का मैच, यूएई में 9 से 28 सितंबर तक खेला जाएगा टूर्नामेंट। पाकिस्तान में टिकटॉक क्रिएटर की जहर देकर हत्या, शादी से इनकार करने पर मार डाला, मां बेटी के 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स। 11वीं सदी के शिव मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जंग तेज, बॉर्डर पर दोनों देशों ने तैनात किए फाइटर प्लेन, थाईलैंड ने ठुकराया चीन का मध्यस्थता प्रस्ताव। थाईलैंड कंबोडिया युद्ध पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा दोनों देश सीजफायर को तैयार। अमेरिका के डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हादसा, अमेरिकन एयरलाइंस के विमान बोइंग 737 विमान के लैंडिंग गियर में लगी आग, बोइंग विमान में सवार थे 179 यात्री। अश्विन कुमार की पौराणिक एक्शन ड्रामा महावतार नरसिम्हा की बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत, पहले दिन दुनिया भर में 2.29 करोड़ रुपए की कमाई। फैंस के सिर से नहीं उतर रहा है सैयारा का जादू, रिलीज के 9 दिन बाद भी थिएटर्स में भीड़। अक्षय कुमार ने दिल खोलकर सैयारा की तारीफ की, कहा न्यू कमर की फिल्म का इतना चलना बड़ी उपलब्धि है, मैं उनका स्वागत करता हूं और बहुत खुश हूं। अमेरिका में विजय की फिल्म किंगडम का बज रहा है डंका, एडवांस बुकिंग में ही कर डाली छप्पर फाड़ कमाई। दिलजीत दोसांझ ने पूरी की बॉर्डर 2 की शूटिंग, वरुण धवन ने सेट पर पार्टी मिठाई, दिलजीत को गले लगाया। घोसला